ओके, सो रिसेंटली 20 और 21 मई को गूगल ने उनका गूगल I/O इवेंट करा है और इस इवेंट में गूगल ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लॉन्च की है, इंक्लूडिंग गूगल बीम, प्रोजेक्ट मैरिनर AI एजेंट, जेमिनी लाइव और उनका नया एंड्रॉइड XR हेडसेट और उसके साथ स्मार्ट ग्लासेस भी। और इसके साथ गूगल ने उनके इमेज और वीडियो जनरेशन टूल थे जैसे कि वीओ और फ्लो और इमेजिंग, इनको भी थोड़ा एडवांस कर दिया है। और गूगल ने उनका जेमिनी 2.5 प्रो भी लॉन्च किया है, विच इज अ ग्रेट मॉडल विद ग्रेट बेंचमार्क्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल ने लॉन्च करे इस इवेंट के दौरान, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जो गूगल ने लॉन्च करी है, जो ऑलमोस्ट सारे यूज़र को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो वॉच टिल द एंड। बट वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। सो यू आर वॉचिंग P6TCS, लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उनके सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस चीज़ के बारे में। सो हियर वी हैव गूगल बीम एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन कम्प्लीटली चेंज हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। क्योंकि गूगल बीम से एक 3D वीडियो कॉलिंग जैसी एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है एंड इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि इसके अंदर 6 कैमरे वाला एक सिस्टम होगा जो यूज़र को डिफरेंट एंगल से कैप्चर करेगा और फिर उन सारी फुटेजेस को AI कंबाइन करके एक 3D रेंडर रियल टाइम में प्रिपेयर करेगा। और ये जो रेंडर है वो 60 FPS में होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। सो दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज हाउ वी कैन इंटरेक्ट ऑनलाइन। बाय द वे गूगल ने ये चीज एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए HP के साथ पार्टनरशिप करी है। सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैरिनर AI एजेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, इट इज एन AI एजेंट विच कैन इंटरेक्ट विद वेबसाइट थ्रू योर ब्राउजर एंड आल्सो द गूगल एप्स टू गेट थिंग्स डन फॉर यू। और ये AI एजेंट मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब ये कैपेबल है 10 टास्क साइमल्टेनियसली करने के लिए। एंड देयर इज अ टीच एंड रिपीट मोड जिसमें आप इसको एक बार गाइड कर सकते हो कि कैसे आपको इंटरेक्ट करना है। सो वो वेबसाइट या वो एप्स के थ्रू वो नेक्स्ट टाइम अगर उस तरीके का इंटरफेस आएगा तो वैसे ही आपके मतलब टीचिंग के हिसाब से वो इंटरेक्ट करेगा उस वेबसाइट या पर्टिकुलर चीज़ के साथ। सो नेक्स्ट इज जेमिनी लाइव। और जेमिनी लाइव की बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जेमिनी लाइव आपके कैमरा के साथ काम करेगा। आई मीन कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या तो सराउंडिंग है उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो रियल टाइम के अंदर। आई मीन अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके सामने आप कैमरा पॉइंट आउट कर सकते हो और जेमिनी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एनी प्रोडक्ट। और इतना ही नहीं, गूगल आगे जाके जेमिनी लाइव का API भी लॉन्च करने वाला है, जिससे डेवलपर्स को आसानी होगी अगर कोई नया प्रोडक्ट बिल्ड करना है बेस्ड ऑन जेमिनी लाइव। बाय द वे जेमिनी से याद आया कि उन्होंने जेमिनी 2.5 प्रो डीप थिंक मॉडल भी लॉन्च करा है, विच इज द मोस्ट इम्प्रूव्ड मॉडल फॉर मैथ, कोडिंग एंड मल्टी मॉडलिटी। हियर यू कैन सी सम बेंचमार्क्स ऑफ दिस मॉडल। और अगर लीडर बोर्ड की बात करें तो LM यहाँ पे सबसे टॉप में है। सो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं जनरेटिव सेक्शन की तरफ। आई मीन गूगल I/O इवेंट 2025 के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जनरेटिव चीज़ें हैं AI के रिलेटेड, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है VO3 विच इज़ अ वीडियो जनरेशन मॉडल। और इसको गूगल ने क्या ही इम्प्रूव करा है। इट कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स, इट कैन अंडरस्टैंड द नेचर वेरी वेल। और अभी जो पहले AI के जनरेटेड वीडियोस में जो वल्नरेबिलिटी और ग्लिचेस जो आते थे वो अभी नहीं आ रहे हैं। और VO3 सिर्फ वीडियो ही जनरेट नहीं करता, अभी तो ऑडियो भी जनरेट करता है, विच कैन जनरेट म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड डायलॉग्स ऑल्सो। और डायलॉग्स का भी ऐसा नहीं है, कैरेक्टर के लिप सिंक के साथ मैच कर जाता है, इतना परफेक्टली बनाता है। और इमोशनल जो एक्सप्रेशन होता है अगर किसी कैरेक्टर के, वो भी बहुत अच्छे से रेंडर करता है। और इससे भी आगे अगर आपको कोई स्टोरी बिल्ड करनी है तो आप गूगल फ्लो करके एक चीज़ गूगल ने लॉन्च की है, उससे आप कर सकते हो, विच इज़ एन ओवरऑल इमेज एंड वीडियो जनरेशन टूल, जिसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इमेज जनरेट कर सकते हो और वही इमेजेस को यूज़ करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। आई मीन वीडियो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो, और एक बार सीक्वेंस बन जाए तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर नई सीक्वेंस के साथ मतलब जोड़ भी सकते हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। और इसके साथ जनरेटिव में आगे बढ़े तो इमेजिन करके गूगल का एक इमेज जनरेशन मॉडल है, जिसका इमेजिन 4 करके मॉडल गूगल ने लॉन्च करा है। एंड ऑब्वियसली पिछले जनरेशन से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस बार गूगल ने जो टाइपोग्राफी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इमेज जनरेशन के अंदर वो फिक्स करे हैं। और इसके अलावा इमेज जनरेशन में जो भी दिक्कतें आ रही थी लाइटिंग या कलर ग्रेडिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट को रेंडर करने में, वो भी इन्होंने फिक्स करी है। सो इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। सो आगे बढ़े तो गूगल ने प्रोजेक्ट मुहान भी इंट्रोड्यूस करा है, जिसके अंदर उन्होंने एंड्रॉइड XR हेडसेट और उनके स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करे हैं। और एंड्रॉइड XR की बात मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी करी है कि गूगल ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके एक नया हेडसेट निकाला है विच कैन यूज जेमिनी AI। और जितने भी जेमिनी के फीचर है, सर्कल टू सर्च या जेमिनी लाइव, वो सब उसमें इंटीग्रेटेड रहेंगे, मतलब आप यूज कर सकते हो उनको। और ये थोड़े डेमो है, आप देख सकते हो इसके अंदर। और इनके स्मार्ट ग्लासेस है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फंक्शनलिटीज मिल जाएगी रिलेटेड टू वॉइस जेमिनी AI, जिसमें आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉइस और जेस्चर्स के
थ्रू। और ये जितने भी AR के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, और गूगल ट्राई भी कर रहा है कि डेवलपर्स इनकी API के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करें, आई मीन सॉफ्टवेयर बिल्ड करें, जिससे उनकी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ आ सके। और अगर आगे बढ़े तो गूगल ने उनका गूगल सर्च इंप्रूव करने के लिए उसके अंदर AI मोड डाल दिया है। सो अभी अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे तो आपको AI मोड दिख जाएगा, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड आंसर देगा आपकी क्वेरी के रिगार्डिंग। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड आंसर होगा वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपको आएगा, जैसे कि वेबसाइट या कोई यूट्यूब वीडियो हो या तो कोई अदर कोई सोर्सेज हो, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए। तो ये जो AI मोड है वो एनालाइज करेगा यूजर की क्वेरी को और सॉर्ट आउट करेगा जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी उनको, और आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड आंसर मिल जाएगा उस क्वेरी का। सो अगर लास्ट चीज की बात करो तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है गूगल I/O इवेंट की। सो इट इज एन AI फीचर फॉर शॉपिंग। सो नाउ यू कैन वर्चुअली ट्राई क्लोथ्स बाय जस्ट अपलोडिंग योर फोटो, एंड AI मैप्स योर बॉडी शेप एंड यूज डिफ्यूजन मॉडल टू एग्जैक्टली हाउ इट वुड लुक ऑन यू। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एजेंटिक चेकआउट करके एक नया फीचर भी डाला है शॉपिंग के लिए। सो इसका यूज करके आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट जो आप बाय करना चाहते हो किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से, सो उसकी एक लोअर प्राइस सेट कर सकते हो। मतलब कभी भी उस प्रोडक्ट का प्राइस उससे नीचे आएगा या तो उस पर लॉक होगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। मतलब आप सस्ते में अपनी चीज़ जो है वो बाय कर पाओगे, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होगी फेस्टिवल सेल्स के अंदर। सो दैट्स इट फॉर द गूगल I/O इवेंट 2025 लॉन्चेस। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की हैं गूगल I/O 2025 के रिलेटेड, लेकिन आपको वो सब चीज़ें हमारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर दिख जाएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक करो इस वीडियो को, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।